बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने बात की थी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर ख़िलाफ़त में होने वाली फतूहात के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं ख़िलाफ़त उस्मानी में होने वाली शोरशों के असबाब के बारे में कि ये जो शोरशें हैं और ये फितना अंगेज़ कारवाइयाँ हैं, इनकी इब्तिदा कहाँ से हुई और किस तरह से इनकी शुरुआत हुई, जो कि आगे जाकर एक फितने की शक्ल इख्तियार कर गई। तो लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तारीख़ इस्लामी के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी के बारे में, तो आप जा सकते हैं इस चैनल की प्लेलिस्ट पर और चेक कर सकते हैं दीगर वीडियोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम बात करेंगे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माना ख़िलाफ़त में शोरशों की इब्तिदा कहाँ से हुई और इसकी वजूहात क्या थी, इसके असबाब क्या थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना ख़िलाफ़त है वो 24 हिजरी से लेकर 36 हिजरी तक 12 साल पर मुहित है। इन 12 साल में से जो इब्तिदाई 5 से 6 साल थे वो बहुत ही पुरअमन तरीके से गुज़रे, और इस्लामी जो सल्तनत है वो बहुत खुशहाल थी, माल और दौलत की फरावानी थी, और सब जो है वो बड़े अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन वो रफ्ता रफ्ता कुछ वजूहात पैदा हुई जो कि हालात की तब्दीली की वजह बनी, और इन वजूहात पर और इन शोरशों के असबाब पर हम बात करने वाले हैं। और इन पर बात करते हुए सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि सहाबा किराम का दुनिया से उठ जाना। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माना ख़िलाफ़त का जो तकरीबन आधा दौर गुजर जाने के बाद जो जय्यद सहाबा थे, बड़े सहाबा थे, वो इस दुनिया से या तो रुखसत हो गए थे और या फिर बुढ़ापे की वजह से गोशा नशीन हो गए थे। तो आगे आने वाली जो नस्ल जो सल्तनत की बागडोर संभालने वाली थी वो इन सहाबा किराम की औलादें थी, और जो ईमान की जो फ़िज़ा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी, और जय्यद सहाबा किराम ने जो हालात व वाक़यात देखे थे, जब उनका ईमान का जो लेवल था वो इतना बुलंद था कि ये आने वाली नस्ल उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। तो लिहाजा जय्यद सहाबा किराम का दुनिया से उठ जाना भी इसकी एक वजह हो सकता है। दूसरा सबब जो इन शोरशों का हो सकता है वो अकाबर कुरैश का मदीना से बाहर चले जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीला कुरैश के जो अफराद हैं उनको हज़रत उमर की पॉलिसी ये थी कि वो कुरैश को मदीना से मक्का से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते थे, जबकि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि बहुत ही नरम तबीयत के मालिक थे, इन्होंने कुरैश के जो अफराद थे उनको मक्का मदीना से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। ये लोग जाकर दीगर इलाक़ों में बस गए, जैसा कि बसरा, कूफ़ा, दमिश्क और फुस्तात। और इन इलाक़ों में बसने के बाद वहाँ पर जो नौ मुस्लिम अफराद थे उन्होंने इनके दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा कर दी और उनको ये एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि ख़िलाफ़त के जो ज़्यादा हक़दार हैं वो अहले कुरैश ही हैं, कबीला कुरैश के अफराद ही हैं। लिहाजा ये दिल में पैदा हो जाने वाली एक कसक और एक जो चाहत थी ख़िलाफ़त के लिए, वो इन शोरशों के असबाब में से एक सबब थी। नंबर 3 पर हम बात कर सकते हैं कि मफ़तूहा अक़वाम के इंतकामी जज्बात। ऐसी अक़वाम जो कि मुसलमानों के हाथों शिकस्त खा चुकी थी और मुसलमानों के हाथों मग़लूब बन चुकी थी, लेकिन उनके दिल में इंतकामी जज्बात मौजूद थे। लिहाजा वो इस किस्म की शोरशों और इस किस्म के फितनों जो कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़िलाफ़ किया गया उनका हिस्सा बनने के लिए पेश थे। तो मग़लूब अक़वाम भी उनका जो दिल में मौजूद हसद, कीना और बुग़्ज़ जो है वो भी इन शोरशों का एक सबब था। इसके बाद हम बात करेंगे कुरैश के दिल में जो गैर कुरैश थे वो अजमी लोगों को या गैर अरब लोगों को अपने मुकाबले का या अपने पाए का, अपने बराबर का नहीं समझते थे। अरब अपने आप को अजमियों से ज़्यादा बढ़तर और आला समझते थे, जिसकी वजह से गैर अरब जो अक़वाम थी और ऐसे अफराद थे उनके दिल में अरबों के लिए एक हसद और बुग़्ज़ और अदावत जमा होता गया। और यही वो हसद, बुग़्ज़ और अदावत था जो कि इस किस्म की शोरशों, फितनों और फ़साद का हिस्सा बनने वाले अफराद ने निकाला अपने दिल से, और वो इस किस्म के फितनों का हिस्सा बन गए।
नंबर 5 पर हम बात करेंगे बनु उमैया और बनु हाशिम के दरमियान अदावत, जो कि ज़माना जाहलियत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से पहले के ज़माने से इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान बनु उमैया और बनु हाशिम के दरमियान एक अदावत थी। जबकि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो ताल्लुक़ था वो बनु उमैया से था, तो बनु हाशिम के जो अफराद हैं वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि पुराने ज़माने से ही एक पुरानी दुश्मनी जो चली आ रही थी उसको फितना परवर अफराद ने उसको हवा देना शुरू कर दी और पुरानी अदावत याद दिलाना शुरू कर दी। तो लिहाजा बनु हाशिम समझते थे कि खिलाफत उनका ही हक़ है और मौरिसी तौर पर उनको ही मिलनी चाहिए और बनु उमैया का इस पर कोई हक़ नहीं है। तो इस किस्म के अफराद जो ये सोच रखते थे वो भी इन शोरशों का हिस्सा बने। नंबर 6 पर हम बात कर सकते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने जो अक़रबा और रिश्तेदार थे उनके साथ उसने सलूक करते थे। लिहाजा जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुखालफिन थे उन्होंने ये एतराज़ उठाना शुरू कर दिया कि हज़रत उस्मान अपने ही रिश्तेदारों को जो है वो पेश रखते हैं और हर चीज़ से उनको नवाजते हैं और उनको दीगर लोगों पर तरजीह देते हैं। इसके अलावा जब कभी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी गवर्नर को या किसी बड़े अहदेदार को माज़ूल करने की ज़रूरत पेश आती तो उसकी जगह अगर नई तकर्री करनी होती तो ये लोग यही इल्ज़ाम लगाते थे कि हज़रत उस्मान अपने ख़ानदान के अफराद यानी कि उम्मी ख़ानदान के अफराद को ही तरजीह देते और उनको बड़े अहदों पर तकर्री उनकी की जाती। इसके अलावा नंबर 7 पर हम बात करें तो नबी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो मशीर थे वो मरवान थे और कहा जाता है कि उनके मशवरे पर हज़रत उस्मान हर एक कदम उठाते थे जो कि कभी गलत भी होते थे और कभी सही भी होते थे। लिहाजा ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो मशीर हैं वो ठीक नहीं थे। नंबर 8 पर अगर हम बात करें तो मुनाफिकीन का किरदार इसमें बहुत ज़्यादा था, जो कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने में पेश थे। मुनाफिक वो लोग थे जो कि असल में तो मुसलमान नहीं थे, लेकिन कुछ अपने दुनियावी फ़वाइद के लिए मुसलमान होने का ढोंग कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से। और इस ज़माने में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में भी ये मुनाफिकीन मौजूद थे जो कि इस्लामी सल्तनत और इस्लामी रियासत के ख़िलाफ़ साजिशें करने में मसरूफ़ अमल थे। इसके अलावा पैदा होने वाली शोरशों का जो असबाब बताए जाते हैं उनमें से एक अहम सबब ये है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तबीयत जो है वो बहुत ही नरम थी और वो हर किसी का लिहाज कर जाते थे। आप बहुत ही हलीम तबीयत के मालिक थे और मामूली गलतियों और मामूली बदअनवानियों पर चश्मपोशी कर दिया करते थे और आपकी नरमी की वजह से ही लोगों ने फ़ायदा उठाया और आपके ख़िलाफ़ भरपूर फितना अंगेज़ी की। इसके अलावा एक जो वजह बयान की जाती है वो ये है कि महकूम अक़वाम जिनको मुसलमानों ने मग़लूब कर लिया था उनके अंदर एक इनकलाब की ख्वाहिश थी और वो चाहते थे कि हालात कुछ इस तरह से पलट जाएं कि उनको किसी न किसी तरह से कुछ ओहदे और कुछ फ़वाइद हासिल हो जाएं। इसके अलावा जो अहम तरीन वजह हो सकती है इन शोरशों की वो ये है कि यहूदियों का दुश्मनाना रवैया। वो यहूदी चाहते थे कि मुसलमान जो रियासत है, जो सल्तनत है, उसमें ऐसा फितना इंतशार पैदा हो कि ये इनकी मुसलमानों की क़ुव्वत जो है वो पाश हो जाए। और इस मकसद के लिए यहूदियों ने अब्दुल्ला बिन सबा का इंतखाब किया और उसको एक तहरीक के सरबराह के तौर पर पेश किया गया और उसका मकसद यही था कि मुसलमानों की जो सल्तनत है इसमें शोरशें बर्पा की जाएं और इस तरह के फितने उठाए जाएं कि मुसलमानों की जो हुकूमत है वो पाश होकर रह जाए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।